वृद्धाश्रम में जिन लोगों को, जिन अभिभावकों को वंचित कर दिया गया था, उनकी आंख में मैंने मृत्यु का इंतजार करते मैंने उनको देखा, और वो मेरे लिए बहुत पीड़ादायी मोमेंट थे। मैं नहीं निकल पाया, मैं 3 दिन डिप्रेशन में चला गया था। एक और बहुत जो है संवेदना वाली बात है जो हमें आपके बड़े भाई साहब ने बताई थी, अब उसके बारे में शायद एक बात के आप बहुत लंबा वक्त बीच बीच में कैंसर के अस्पतालों में भी अपना कई बार केवल उधर जाके बैठते हो या चीज़ों को देखते हो, इसके पीछे की क्या कहा? नहीं, वहाँ से हमें अब मैं सार्वजनिक तौर पे नहीं कहना चाहता कि मैं क्या करता हूँ वहाँ जाके, बहुत छोटा हो जाएगा। मैं स्कूलों में भी जाता हूँ, और मैं एक बार पौंडीचेरी में था, शूटिंग कर रहा था 1, 2, 3 फिल्म की, कॉमेडी फिल्म थी। तो मुझे लगा कि अरविंदो आश्रम मुझे ज़रूर जाना चाहिए। मेरे साथ मेरे मित्र, वरिष्ठ अभिनेता, बहुत अच्छे अभिनेता संजय मिश्रा भी थे। मैंने वहाँ पे वृद्धाश्रम में जिन लोगों को, जिन अभिभावकों को वंचित कर दिया गया था, उनकी आंख में मैंने मृत्यु का इंतजार करते मैंने उनको देखा, और वो मेरे लिए बहुत पीड़ादायी मोमेंट थे। मैं नहीं निकल पाया, मैं 3 दिन डिप्रेशन में चला गया था। तो मैंने लगा मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या योगदान हो सकता है। तो मैंने कहा जिस तरीके से ये आहत हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल में भी लोग आहत ही हैं। और बहुत टाटा मेमोरियल में बहुत कैपेबल लोग नहीं आते। तो वो जो एक है कि एक डॉक्टरों से मेरी मुलाकात हो जाती है, उनसे बात हो जाती है। तो उसमें मेरे अपने जीवन के अर्जन का, जो आप लोग ही हमें देते हैं, यदि उसमें से कुछ प्रतिशत यदि मैं साझा कर पाता हूँ, तो इससे मुझे बड़ा सुख मिलता है। और जब उनकी दुआएं, जब उनकी आंखों में आशीर्वाद देखता हूँ, वो बोलते ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक लुक बता देता है कि वे कितने थैंकफुल हैं। और एक ग्रेटिट्यूड है, एक दायित्व का बोध हर नागरिक को होना चाहिए अपनी क्षमता के हिसाब से, कि हम कितना कमाते हैं उसमें से हमें समाज को कितना लौटाना चाहिए। इसमें कोई भी महानता की बात नहीं है। तो ये वो प्रक्रिया का अंग है, और हालांकि बहुत पेनफुल होता है वहाँ जाना, क्योंकि ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, वो आते हैं, लेकिन अब जब चीज़ों में निरंतरता होती है ना, तो चीज़ें फिर आपको आसान सी लगने लगती है, जीवन का एक अंग लगने लगता है।